डियर 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो देखिए, अभी तक हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसी की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है द किंग से रिलेटेड जो है हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें वो क्लियर करते हैं। द किंग एक्वायर्ड एन एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन। जो किंग होता है ना, मतलब जो राजा होते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन होती है। अगर किसी स्टेट में कोई किंग है, राजा है, तो वो सबसे बड़े हैं उस स्टेट के। ही एडॉप्टेड टाइटल्स सच एज महाराजा, अधिराजा, द ग्रेट किंग और लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। अब क्या है, पहले जो एंशियंट टाइम के जो किंग्स होते थे उनमें क्या होता था, वो अलग अलग टाइप के टाइटल्स लेते थे। जैसे कोई ले लेते थे महाराजा धीराजा, या फिर इनका मतलब क्या होता है द ग्रेट किंग, और जो कोई है उनके मीन्स क्या होते हैं लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। तो इस टाइप के क्या करते थे, वो टाइटल्स रखते थे। ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। जो भी अब कोई राजा है तो अपनी प्रजा के लिए, अपने किंगडम के लिए वो क्या करेंगे, आर्मी रखेंगे। तो वो आर्मी के तो कमांडर होते ही हैं, बल्कि अपनी जो स्टेट है जहाँ के वो राजा होते हैं वहाँ पर उनका क्या सिस्टम चलता है, वहाँ पर क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी कि कोई भी जब उन्होंने जो प्रबंधन कार्य यानी कि गवर्नमेंट वर्क करना है या फिर कोई स्टेट से रिलेटेड वर्क करना है तो वो कौन करते थे, किंग करते थे। नेक्स्ट है ऑफन ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन एंड एक्सेप्शन टू दिस वॉज द राष्ट्रकूटास रूलर्स ध्रुवा एंड गोविंदा फोर्थ, who had overthrown their elder brothers. Mostly princes did not hold government posts. With the passage of time, the position of the king declined due to various significant developments. अब क्या था कि मेनली राजा कौन बनते थे, जैसे अगर किसी किंग के फोर सन्स हैं तो फोर सन्स में से कौन जो है किंग बनेंगे नेक्स्ट, तो वो जो फर्स्ट यानी कि एल्डर सन होते थे वही क्या बनते थे, किंग बनते थे। लेकिन ये जो चीज़ थी किन के लिए गलत थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट वंश था, उनके लिए ये चीज़ गलत थी। क्योंकि उनके टू रूलर्स कौन से ध्रुवा एंड गोविंदा फोर्थ, इन्होंने क्या किया था, अपने एल्डर ब्रदर को निकाल दिया था राजा की पोस्ट से। ज़्यादातर क्या होता है कि एल्डर सन ही बनता है राजा, लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपने एल्डर सन को निकाल दिया था। अब क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो जो किंग की पोजीशन है ना, ये अलग अलग तरीक़ों से चेंज हो गई है। जैसे आज का ही टाइम ले लीजिए, आज कोई किंग्स होते हैं, नहीं होते ना, गवर्नमेंट होती है। तो इस टाइप से क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। अब देखो, फॉर वेरियस रीज़न, कई कारणों की वजह से द किंग स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड टू सेवरल पीपल। कई कारणों की वजह से, कई रीजंस की वजह से किंग ने क्या किया था, दूसरों को लैंड देनी स्टार्ट कर दी थी। दिस इनिशियली इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स। मेनली ये किसे इंक्लूड करते थे, ब्राह्मण्स को और लोकल शेफ्स चीफ्स को और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और लीडर्स को, ठीक है। दिस पीपल वर नोन एज भोग पथीस। इन पर्सन्स को क्या बोला जाता था, भोग पाठीस। इन प्लेस ऑफ सैलरीज, जब सैलरीज की बात आती थी तो दिस लैंड वॉज प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो लैंड वगैरह होती थी ये क्या कर देते थे, दूसरों को दे दी जाती थी कुछ टाइम के लिए। द किंग कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम सच रीजन्स, और इन रीज़न से जो किंग थे वो क्या करते थे, लैंड रेवेन्यूज़ लेते थे, और उनको ये जो टैक्स लैंड रेवेन्यू उनको इनसे मिलता था, तो उनको जो अपने मतलब किंगडम की अलग अलग जगहों पर लगाते थे, चाहे अपनी आर्मी के लिए खर्च कर दें।
इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, नॉर्थ और साउथ इंडिया में बहुत से रूलर्स थे जो क्या थे, डिफीट हो रहे थे। इनको क्या बोलते थे, सामंत बोलते थे। व्हेन अ रूलर वॉज डिफीटेड इन वॉर, जब कोई राजा या फिर शासक हार जाते थे वॉर में, तो उनकी जो टेरिटरी थी वो ले ली जाती थी और उनको क्या बना दिया जाता था, या तो मतलब उनको बंदी बना के रखा जाता था। ठीक है, ये सिस्टम चलता था। हम रीड कर लेते हैं। व्हेन अ रूलर वॉज डिफीटेड इन अ वॉर, जब कोई रूलर हार जाते थे वॉर में, हिज टेरिटरीज वर रिटर्न टू हिम, बट ही वॉज नाउ रिक्वायर्ड टू अटेंड द रॉयल कोर्ट रेगुलरली, provide a quota of troops, pay a fixed tribute, and even away to daughter to the victorious king or his son. These summons were always finding ways and means to declare their independence. अब क्या था, पहले ये रूल चलता था कि अगर कोई किंग हार जाते थे वॉर में तो उन्हें सामंत बनना पड़ता था। सामंत का मतलब जो सामंत होते थे उनका जो किंगडम होता था उनको हराने के बाद वापस मिल जाता था, लेकिन उनको क्या करनी पड़ती थी, अपने किंगडम को चलाने के लिए टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। और उनकी जो प्रिंसेस होती थी, राजा की डॉटर, तो उनको एक जिससे वो जो राजा हैं वो हारे होते थे, सामंत जो है उनसे उनको शादी करनी पड़ती थी। मतलब जैसे जो सामंत थे वो क्या होते थे, एक टाइप के पपेट होते थे किनके, उन रूलर से जिनसे वो सामंत हार जाते थे। ठीक, और क्या करते थे, सामंत एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे कि कब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले और वो कब आज़ाद हो जाएं, फ्रीडम मिल जाए उन्हें। एज दिस सामंत गेट पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ। ऐसे क्या होता था, इनको पावर मिल जाती थी और वो खुद को क्या घोषित कर देते थे, महासामंत घोषित कर देते थे। ठीक है, तो ये तो था कुछ टॉपिक जो आज हमने कवर किया है। बात क्लियर हुई? मतलब आज हमने रीड किया है कि सामंत क्या होते थे, सामंत कैसे बनते थे, किंग्स के बारे में थोड़ा सिस्टम डिटेल में पढ़ा है, तो जो नेक्स्ट कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इतना आप रीड कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।